सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में पढ़ेंगे मुहावरा और लोकोक्ति। आइए हम देखते हैं मुहावरा की परिभाषा। मुहावरे सामान्य अर्थ न देकर कुछ विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह या वाक्यांश होते हैं। भाषा में सरसता एवं लोच लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम देखते हैं। लोकोक्ति आम बोलचाल में किसी विशेष संदर्भ में उदाहरण देते हुए कही गई बातों पर बल देने के लिए कुछ प्रचलित वाक्यांश बोले जाते हैं, जो लोकोक्ति या कहावतें कहलाते हैं। लोकोक्तियां वाक्यांश भी हो सकती है और अपने आप में पूर्ण वाक्य भी। तो इस परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि मुहावरा विशेष अर्थ देते हैं किसी भी वाक्य में लगकर, जिसके कारण उस वाक्य में रस उत्पन्न होता है, साथ ही उस वाक्य में लचकता प्रदान होती है। उसी तरह हम लोकोक्ति की बात करें तो ये आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला एक वाक्यांश है, जिसको हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उस वाक्य में बल पड़ता है। आइए हम देखते कुछ प्रमुख मुहावरे और उनके द्वारा बनाए जाने वाले वाक्य। जैसे पहला जो मुहावरा हुआ अंगूठा दिखाना, तो इसका अर्थ होता है निरादर पूर्वक मना करना। इससे जो वाक्य बनेगा, रानी ने अपनी माँ को घर के काम करने की बात पर अंगूठा दिखाया। इसी तरह अब हम एक दूसरे मुहावरा को देखते हैं, अंधे की लाठी, जिसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इसका जो वाक्य बनेगा, मोहन अपने पिता के अंधे की लाठी है, अर्थात मोहन एकमात्र अपने पिता का सहारा है। अब तीसरे मुहावरे की ओर आते हैं हम, अपना उल्लू सीधा करना, जिसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। तो इसका जो वाक्य होगा, रीता ने चिकनी चुपड़ी बातें कर गीता से अपना उल्लू सीधा किया। और कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, अपने पांव पर खड़ा होना, इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। इससे जो वाक्य बनेगा, रमेश ने फौज की नौकरी पाकर अपने पांव पर खड़ा हुआ। आगे जो मुहावरा है, आंख बचाना, छिपकर निकलना, चोर सिपाही से आंखें बचाकर भाग गया। आग लगाना, झगड़ा बढ़ाना, राधा ने दो परिवारों के बीच चुगली कर आग लगाई। आस्तीन का सांप, धोखेबाज, राहुल को मैं अपना अच्छा मित्र समझता था, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। ईद का चांद होना, कभी कभी दिखना, वर्षा तो आजकल ईद का चांद हो गई है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, राजू ने अपने पिता को उल्लू बनाकर 500 रुपये लिए। कमर कसना, तैयार होना, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध कमर कसे। खून का प्यासा, जानी दुश्मन, रामू मनोज के खून का प्यासा है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना, वार्षिक परीक्षा समाप्त होते ही छात्र घोड़े बेचकर सो गए। चंपत होना, भाग जाना, माली को आते देख फल तोड़ने वाले बच्चे चंपत हो गए। टांग अड़ाना, दखल देना, पिता के कामों में हमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो ये कुछ मुहावरे के अर्थ और उसके वाक्य को हमने बनाकर दिखाया। इसी तरह बहुत सारे मुहावरे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे, जिनका अर्थ
आपको लिखना होगा और साथ ही साथ इसको वाक्य भी बनाना पड़ता है। कुछ और मुहावरे हैं आपका। टोपी उछालना, इसका अर्थ होता है अपमानित करना। तो इसका जो वाक्य बनेगा, भरी सभा में मोहन ने अपने पिता की टोपी उछाली। अगला जो मुहावरा है तलवे चाटना, इसका अर्थ होगा खुशामद करना। इससे जो वाक्य बनेगा, सोहन ने तलवे चाटकर परीक्षा में पास किया। अगला जो आपका मुहावरा है 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। मकान मालिक को आते देख चोर 9 2 11 हो गए। पीठ दिखाना, भाग जाना। कायर युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। हाथ पकड़ना, सहारा देना। गरीब राधा से शादी करके उसका हाथ थामा। मान पर चढ़ना, अभिमान करना। मोहन की लौटे निकलते ही उसके स्वभाव आसमान पे चढ़ गए। कान पर जूं रेंगना, कुछ असर ना करना। रोहित के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता है। अब हम कुछ प्रचलित लोकोक्ति को पढ़ेंगे। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ होता है हर तरफ से विपत्ति आना। दूसरा जो आपका लोकोक्ति है ऊंचे दुकान फीके पकवान, जिसका अर्थ होता है ऊपरी दिखावा अधिक होना। इसी तरह जो अगला लोकोक्ति है जितने मुंह उतनी बातें, जिसका अर्थ हुआ अधिक अफवाह फैलना। चौथा जो लोकोक्ति है दीवारों के कान होते हैं, इसका अर्थ हुआ गुप्त से गुप्त बात सार्वजनिक हो पाना। अगला जो लोकोक्ति है दूध का दूध पानी का पानी, जिसका अर्थ होता है झूठ और सत्य की पहचान करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जिसका अर्थ होगा महान अंतर होना। इसी तरह जो अगला लोकोक्ति है चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ होगा गलती करने वाले को अपने आप के ऊपर संदेह होना। अगला जो लोकोक्ति है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका अर्थ होगा अधिक बोलने वाले कम काम करते हैं। अब हम देखेंगे इस लोकोक्ति के आधार पर कुछ वाक्य को जानने का प्रयास करेंगे। आगे कुआं पीछे खाई, इस लोकोक्ति का जो वाक्य बनेगा, कौशल जानता है कि बाग से फूल चुराने वाला कौन है। मास्टर जी पूरी कक्षा को दंड देने की घोषणा कर चुके हैं। नाम ना बताए तो दंड मिलेगा, लेकिन नाम बता दे तो बाद में सब उसे पीटेंगे। कौशल के लिए तो यह आगे कुआं पीछे खाई के समान है। उसी तरह ऊंची दुकान फीके पकवान का जो उदाहरण है वाक्य, ठाठ बाट से तो डब्लू बाबू बहुत रईस लगते हैं। जब उसका गांव गया तो पता चला कि वे मामूली किसान हैं। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। तीसरा जो लोकोक्ति है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है अत्यंत कंजूस। तो इसका वाक्य बनेगा आपका 20,000 रुपये की साड़ियां खरीदने पर सेठ धन्नामल ने 5 रुपये नहीं छोड़े। इसे कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जितनी मुंह उतनी बातें, इसका अर्थ हुआ अधिक अफवाह फैलना। इसका जो वाक्य बनेगा कोई बात नहीं
कोई बता नहीं पा रहा था प्लेटफार्म पर भगदड़ क्यों बची है। जिससे पूछो वही नई बात बता रहा था, यानी जितनी मुंह उतनी बातें। कानों दीवारों के भी कान होते हैं। इससे जो वाक्य बनेगा, लाख कोशिश करने पर भी जुम्मन ने अपनी शादी की बात छुपाई, पर एक दिन सबको पता चल गया। ठीक ही कहते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। इसका अर्थ हुआ झूठ और सत्य की पहचान करना। इससे जो वाक्य बनेगा आपका, पंच की गद्दी पर बैठकर अलगू चौधरी अपने मित्र जुम्मन का पक्ष नहीं ले पाया। उनकी आत्मा ने तो उन्हें दूध का दूध, पानी का पानी करने पर मजबूर कर दिया। नीम हकीम खतरे जान। इसका अर्थ होता है कम जानकार से हानि की संभावना। झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाना नीम हकीम खतरे जान के समान है। तो बच्चों, आज आपने देखा कि हम मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में जाने, साथ ही साथ उस लोकोक्ति और मुहावरे के अर्थ को भी जाने, उसके द्वारा बनाए जाने वाक्य के बारे में भी हम लोगों ने जाना। आपके परीक्षा में मुहावरा या लोकोक्ति दिया जाएगा और उसका अर्थ लिखने को कहा जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी उससे वाक्य बनाने को भी बोला जा सकता है। तो आज की कक्षा में जितने भी वाक्य बताए गए और मुहावरे बताए गए, उनको आप ध्यान से देखें, को पढ़ें और वाक्य बनाने का अभ्यास करें। साथ ही आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी जितने भी मुहावरे और लोकोक्ति दिए गए हैं, उसके अर्थ को जानें और उस बनाया गया वाक्य को आप देखकर स्वयं वाक्य बनाने का अभ्यास करें। आज के लिए बस इतना ही। हमारा अगर ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।